अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक्स की पोइम लंदन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है जिसकी हम लोग समरी और एनालिसिस और थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, थीम्स एंड समरी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। आई वेंडर्ड थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। अब आई वेंडर्ड का मतलब है कि मैं घूम रहा था, ठीक है, थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, चार्टर का मतलब होता है जिसके अंदर राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, मतलब वो जो इस्टेब्लिश हुई भी होती है वो किसी राइट्स के थ्रू इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। कोई भी चार्टर होता है जिसके थ्रू उसकी कोई बुनियाद होती है जिसके ऊपर वो स्ट्रीट जो है वो बनती है, ठीक है। स्ट्रीट का मतलब है गलियां। नियर वेयर द चार्टर्ड थीम्स डज फ्लो। चार्टर्ड मतलब वही बात है कि हैविंग राइट्स प्रिविलेजेस एस्टैब्लिश अंडर मींस ऑफ चार्टर, ठीक है, किसी चार्टर के थ्रू वो एस्टैब्लिश हुई है। थेम्स एक बहुत ही पुराना रिवर है इंग्लैंड के अंदर, जो कि सेवरल, जिसके अंदर हेड स्ट्रीम है, ठीक है। डज फ्लो, ठीक है, डज फ्लो का मतलब है भाव है उसका, ठीक है, जिस तरफ वो जा रहा है। मतलब ये है कि जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ गलियों में, चार्टर्ड स्ट्रीट के अंदर घूम रहा हूँ और उस तरफ से गुजर रहा हूँ, उस साइड से गुजर रहा हूँ पे रिवर थेम्स जो है वो भी फ्लो कर रहा है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट। मार्क का मतलब है कि मैंने एक निशान देखे हैं, इन एवरी फेस हर चेहरे के ऊपर, आई मीट जिनसे मैं मिला हूँ। मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, मार्क्स ऑफ वीकनेस मतलब कमजोरी के निशान, मार्क्स ऑफ वो का मतलब होता है अफसोस का निशान, ठीक है। दैट इज स्टैंजा नंबर 1, दैट इज लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, ठीक है, इन एवरी क्राई, हर इंसान, हर रोने में, ऑफ एवरी मैन हर इंसान के, इन एवरी इन्फेंट हर शीर ख्वार, क्राई ऑफ फियर जो रो रहा है, किससे, खौफ से, ठीक है, क्राई ऑफ फियर। इन एवरी वॉइस हर आवाज में, इन एवरी बैन, इन एवरी बैन का मतलब होता है कोई भी पाबंदी, ठीक है, हर बैन के अंदर, हर पाबंदी के अंदर। द माइंड फॉग मैनिकल्स आई हेयर, द माइंड मतलब दिमाग, फॉर्ज का मतलब होता है जाली, जाली चीज होना, ठीक है, और मैनिकल्स का मतलब होता है चेन्स, हैंडकफ्ड, मतलब कोई आप किसी चीज को आपको फ्रीडम ना हो, ठीक है। द माइंड जो कि जाली तरीके से मतलब हैंडकफ्ड हुआ हुआ है, आप फ्रीडम नहीं है आपके पास। आई हेयर मैं सुन रहा हूँ। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कि कैसे जो खाकरूब हैं, जो काम करने वाले हैं, वो रो रहे हैं, ठीक है, जो झाड़ू देने वाले लोग हैं, ठीक है। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल, हर चर्च के अंदर, हर जो ब्लैकनिंग का मतलब है यही कि चर्च जो है, अपॉल्स का मतलब है खौफ जनाए, ठीक है। एंड द हैपलेस सोल्जर्स साई, हैपलेस का मतलब होता है बेबस, ठीक है, हैपलेस जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, हैपलेस का मतलब है कि बिल्कुल ही बेबस जो है, उनकी साय जो है मतलब आह जो है उनकी, ठीक है। सोल्जर्स का मतलब यही है कि जो जवान है, ठीक है, जो आर्मी में है, वो भी आह जो है वो आह सर्द खींच रहे हैं। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल, रन्स इन ब्लड खून से, ठीक है, वो जो है वो उनके ऊपर जो है खून भाग रहा है, ठीक है, डाउन पैलेस वॉल्स, पैलेस का मतलब महल और वॉल का मतलब है दीवार, ठीक है, डाउन पैलेस वॉल उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर, मगर मैंने मोस्टली जो है वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है रात के वक्त, ठीक है, मिडनाइट स्ट्रीट गली, रात की वक्त गलियों में सुना है, मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर। हाउ द यूथफुल हार्लोट स्कर्ट्स, कैसे जो यूथफुल, जो यूथफुल मतलब जवान, और हार्लोट का मतलब होती है प्रोस्टिट्यूशन, जो औरत फहाशी वगैरह की तरफ चली जाती है, ठीक है, औरतें जो होती हैं प्रोस्टिट्यूशन जो होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, ठीक है। कर्स मतलब लानत भेजती हैं, ठीक है। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट ईयर, ब्लास्ट का मतलब फट जाता है, धमाका होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट ईयर, और जो नया बच्चा जो पैदा होने वाला होता है उसको रोने की तरफ जो है उनके वो है वो लेकर जा रही होती है, ठीक है, मतलब वो रोता है आंसुओं से। एंड ब्लाइट विथ प्लेग द मैरिज हेयर्स, एंड ब्लाइट का मतलब होता है प्लांट डिजीज, ठीक है, एक प्लांट की कोई बीमारी होती है। विथ प्लेग का मतलब होता है कोई भी जो है डिजीज होता है ना, कोई भी बीमारी होता है ना। द मैरिज हेयर, हेयर का मतलब है मैरिज हेयर, सुनना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे पोइम के अंदर विलियम ब्लेक्स जो हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ड्रेडफुल रियलिटीज़ बता रहे हैं लंदन के लोगों की। वो ये बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है
उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है और उनका बहुत ही लिटिल इंटरेस्ट है लोगों की मदद करने में, ठीक है। और वो जो हैं वो इस चीज़ को समझते ही नहीं कि भाई जो उनके लोग हैं वो कितना मुश्किलात का शिकार हैं, ठीक है। वहाँ पे जो स्पेशली जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग पुअर हैं, ठीक है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाता है कि सिटीज़न जो हैं वो फिर भी फॉलो करें ऑप्रेसिव सोसाइटल प्रोटोकॉल्स एंड दोज हु ब्रोक द लॉ सफर्ड अंडर पेनल्टी ऑफ डेथ, ठीक है। तो मतलब ये कि जो लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग कुछ भी बोलते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ उनको अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एट द एंड उन्होंने बताया कि कैसे जो हार्लोट्स हैं, मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, वो कर्ज कर रही हैं, लानत भेज रही हैं, और फिर इस तरह उनका जो आगे आने वाली बच्चे हैं, ठीक है, और जो इलिगिटिमेट चाइल्ड्स हैं, ठीक है, वो भी जो है आंसुओं से रोएंगे आगे, ठीक है। वो बता रहे हैं कि इनका क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि जो लंदन है इसमें हमारे पास थीम्स जो शो की गई हैं वो बताई गई हैं मिजरी की, ठीक है, कि कैसे जो वहाँ के स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि जो पुअर लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। जो जिस तरह चिमनी स्वीपर की बात है, ये तो मिजरी की थीम हो गई। सेकेंडली उन्होंने थीम बताई है करप्शन की। करप्शन है तभी तो बड़े जो लोग हैं वो छोटे लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, वो बस आते हैं और अपना खाने पीने के चक्करों में, ठीक है, अपना ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ पावर है उधर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बताया कि अर्बन लाइफ जो है, ठीक है, अब अर्बन लाइफ जो है उसके अंदर हमने देख लिया है कि जो शहरी ज़िंदगी है उसके अंदर आपके पास कोई पीस नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि भाई जो वहाँ के चिमनी स्वीपर्स हैं वहाँ पे हर मिलने वाले इंसान के चेहरे पर उन्होंने वीकनेस, खौफ देखा है, ठीक है। और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं खौफ से, ठीक है। तो अर्बन लाइफ के बारे में बताया। और चाइल्डहुड डिस्ट्रेस भी है, जो बच्चा जो रो रहा है, ठीक है, जो इन्फेंट्स हैं, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है जो इन्फेंट क्राई ऑफ फियर, तो ये जो है ये बेसिकली चाइल्डहुड की ट्रॉमा है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है अभी से उसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इन चीज़ों की थीम्स उन्होंने बताई है। अर्बन लाइफ हो गई, मिजरी हो गई, करप्शन हो गई, इसी तरह वुमेन की जो डिसरिस्पेक्ट है, प्रोस्टिट्यूशन से आप देख सकते हैं, वो इसकी कुछ थीम्स बनती हैं। सो इस पोइम के अंदर उन्होंने एक डीप मैसेज दिया है, स्पेशली अथॉरिटेरियन रूल जो है, डिक्टेटरशिप जो है, अब्यूज़ ऑफ पावर है, उसके थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे जो वहाँ पर गरीब तबका है उनकी कोई भी से नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और किस तरह से अर्बन लाइफ जो है मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, और करप्शन और मिजरीज जो हैं उसकी तरफ लेकर जा रही है। सो दिस पोइम जो है इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये एक अंडरलाइन एक थीम दे रही है, एक अंडरलाइन मीनिंग दे रही है, मॉरल लेसन दे रही है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching, guys.